नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणात् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे अनन्त अनन्त भाव भेदथी भरेली अनंत अनंत निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे उपमाप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे अहोराज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी वा जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वा जाणी तेणे जाणी छे। ओम नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेर्यं विरचते स्वल्पधियां हिताय विरचते स्वल्पधियां हिताय। ओम जय जिनेन्द्र। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका प्रश्न संख्या 448 गुजराती में 445। व्यंतरों के कितने भेद हैं? चार प्रकार के देवों का वर्णन चल रहा है। कौन कौन से? तो भवनवासियों का वर्णन हुआ व्यंतर। व्यंतर का अर्थ होता है यत्र तत्र जो व्याप्त होकर के रहते हैं उसका नाम व्यंतर। तो वो कहीं भी रहेंगे, उनके लिए कोई नियत स्थान की जरूरत नहीं है। वो यहां भी रहेंगे, आपके घर में थोड़ा लिया वरना वहां भी रहेंगे, पेड़ की कोटर में रहेंगे,
मंदिर में रहेंगे, आपके बालों में रहेंगे, कहीं भी रहें वो अपना निवास स्थान कहीं भी बना सकते, मध्य लोक में सर्वत्र। हाँ, उनका मूल शरीर बहुत सुंदर होता है, पर ये अपने मूल शरीर में बहुत कम रहते हैं। उनको अलग अलग प्रकार के विक्रिया करके शरीर बनाने का कौतूहल ज्यादा होता है, पता है ना। व्यक्ति वैसे भी अपने मूल स्वभाव में कितना रहता है, अटपटा ही व्यवहार करता है वो सारा। तो ऐसे ही अटपटे व्यवहार ही करते रहते हैं। मूल में रहने का उनका ज्यादा मूड नहीं रहता है, अलग अलग प्रकार के बदलते, अपने को दिखते नहीं है। स्थान भी बदलते हैं, मर्जी है वहां जाए, यत्र तत्र जो व्याप्त होकर के रहते हैं, मर्जी है वहां जाए। आज आपके घर में, कल नितिन भाई के घर में, फिर अशोक भाई के घर में, कहीं भी जाए हैं। आपके यात्रा के बैग में होगा कोई, उसके क्या मर्जी वहां घुसता हो। तो विक्रियक शरीर की ये विशेषता होती है कि वो अव्याबाध होता है, उस शरीर को कोई बाधा पहुंचा सकता नहीं। मूल शरीर जैसे व्यंतर होते हैं, तो व्यंतरों के भी अपने नियत स्थान है। जैसे वो खर प्रभा में 7 प्रकार के, ये जो पहली पृथ्वी के 3 भाग है ना, तो जो पहला भाग है वहां 7 प्रकार के व्यंतरों के आवास है। ये जो प्रकार बताए हैं वो पढ़ लेते पहले। किन्नर, किमपुरुष, महोरो, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, ये 8 प्रकार के व्यंतर हैं। तो इसमें 7 प्रकार के हैं राक्षसों को छोड़ करके, वो सभी खर प्रभा पृथ्वी है जो अपने नीचे, मतलब वो भी यही है वो नीचे, तो वहां उनके भवन बने हुए। और इस मध्य लोक में ऊपर भी उनके कई भवन बने हुए हैं, पहाड़ों पे वगैरह, बड़े बड़े पर्वतों पे, वहां भी उनके आवास बने हुए हैं, अकृत्रिम आवास बने हुए। तो ये अपने अकृत्रिम आवासों में ही मूल तो रहते हैं, फिर उधर से कहीं भी अपना अलग अलग शरीर बना करके चले जाते हैं। ये जो 4 प्रकार है देवों के, 8, हाँ। तो क्रमशः एक से बढ़कर एक शक्ति वाले हैं। जैसे भवनवासी से ज़्यादा व्यंतर का महत्व, ऐसा है कुछ पुण्य ज़्यादा ऐसा? नहीं, अगर इस हिसाब से अपने को देखना है कि पुण्य के हिसाब से देखना है, तो व्यंतर सबसे नीचे आते हैं, फिर भवनवासी का पुण्य उनसे थोड़ा अधिक होता है, फिर ज्योतिषकों का अधिक होता है। परंतु ये भवंतरिक है वो सब लगभग सिमिलर है, वैमानिक उत्कृष्ट है। क्योंकि सबसे कम आयुष्य वाला और सबसे कम शक्ति और प्रभाव वाला देव होता है वो 10,000 वर्ष की आयुष्य वाला होता है। और वो व्यंतरों में भी होता है, वो भवनवासियों में भी होता है। भवनेशु व्यंतराणाम च, और वो व्यंतरों में भी ऐसे होता है। तो ये दोनों सिमिलर, भवंतरिक यानी पहले 3? ये तीनों भवंतरिक, अच्छा। मतलब ये तीनों। और भूत और पिशाच जो हम डरते हैं, जो बहुत हाँ, सारे लोग, अभी वो उसको बताएंगे कि किन्नर क्या है। किन्नर का मतलब होता है कि इनके कंठ बहुत, गीत गाने का बड़ा शौक होता है, तो इनका नाम किन्नर इसलिए पड़ा, कंठ बहुत अच्छे होते हैं उनको। अपने यहाँ किन्नरों को किन्नर गाते हैं ना, कंठ अच्छा नहीं होता तभी इनको किन्नर कहते हैं, पर वो गाने के अर्थ में उनको, जिसका कंठ बहुत मधुर होता है वो बहुत मधुर गीत गाते हैं। भगवान का जब समोत्सरण चलता है तो वहाँ ये लोग गीत गाने का काम करते हैं, देव देविया सभी, इसलिए इनका नाम किन्नर पड़ा है।
किम पुरुष जो होते हैं वो ज्यादातर वो देव देवांगनाएं एक दूसरे में रति क्रीड़ा करने में आनंद मानते हैं। ये प्राय मैथुन क्रिया में लगे रहते हैं, इसलिए इनका नाम किम पुरुष ऐसा है। मोहरग होते हैं, मोहरग कहते हैं सांप का पर्यायवाची शब्द है। तो ये अपने शरीर को सर्पाकार बना करके ही रहते हैं, कभी अजगर जैसा बनाएंगे, कभी कैसा बनाएंगे, इस प्रकार से ये इनके शौक है। ये सब इनके मूल शरीर तो बहुत सुंदर होता है उनके, पर ये इस प्रकार की सर्पाकार विक्रिया करने में ज्यादा इनके शौक होता है, ज्यादा इनकी रुचि होती है, इसलिए इनका नाम ही, जैसे किसी को बंदरों में बहुत रुचि होती है ना, तो कहते हैं ये बंदर है क्योंकि बंदर रुचि वाले हैं, इसलिए तो इसलिए उनको मोहरक कहते हैं। गंधर्व है वो इंद्रों के गायक होते हैं, ये भी बहुत अच्छे कंठ वाले होते हैं। वैसे सभी देव देवियां हैं वो बहुत मधुर कंठ वाले होते हैं, सारी कलाएं आती हैं सबको, और कुछ कुछ विशेष होते हैं। तो जो इंद्र जब सभा में बैठेगा तो कौन गाएगा, तो ये गंधर्व देव वहां पर, गंधर्व देव हैं वो वहां पर गीत गाते हैं। यक्ष होते हैं, उनकी रुचि ये इसमें लोभ की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो इनकी वासनाएं क्या होती है कि धन संपत्ति उसमें रह जाती है। तो ये क्या करते हैं कि जहां भी जैसे धन छुपा है तो वहां उसकी सुरक्षा करेंगे, कहीं भंडार गृह है तो वहां इसकी सुरक्षा करेंगे, ऐसे वहां ही ऐसी रुचि है उनकी, तो वो धन की सुरक्षा में हमेशा लगे रहते हैं। अभी ये कैसे होते हैं कि कोई मर गया और उसने कहीं खजाना छुपा रखा है, अब वहां उसकी वासना रह गई और वो व्यंतर हुआ तो वो यक्ष में पैदा होता है। फिर वो क्या करता है कि उसने जहां खजाना छुपा रखा है ना, वो अपना आवास वहीं बनाएगा फिर वो सांप का रूप लेगा अथवा किसी का भी रूप लेकर के वो वहां आसपास किसी को नहीं आने देता है, वो उसकी सुरक्षा करता रहता है। ऐसा कहते नहीं अपने घरों में देव अपनी सुरक्षा करते हैं, यूं ऐसे ये देव है वो यक्ष आदि के रूप में, इनमें भी एक एक के अनेक अनेक भेद होते हैं। तो उनकी रुचि वैसी है, इसलिए उनको यक्ष ऐसा नाम दिया। सुरक्षा गार्ड हैं, ये गार्ड का काम करते हैं। वो भी गार्ड है, जैसे अपने यहाँ पारसनाथ भगवान है तो उनके यक्ष यक्षिणी होंगे, धर्मेंद्र पद्मावती जो भी हैं, वो गार्ड ही है बस, और कुछ नहीं है उनके। वो उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, मंदिर की सुरक्षा करेंगे, सारा उनका काम है। सारा प्रहरी के रूप में जो काम करते हैं ये सभी यक्ष होते हैं। तो हर एक तीर्थंकर के मंदिर जहां भी आपने वो स्थापना की है तो उस मंदिर की उसके जो तत्संबंधी यक्ष होंगे वो वहां की सुरक्षा वगैरह का काम करते हैं। महाभारत में वो यक्ष आता है ना युधिष्ठिर को, तो वो पेड़ के ऊपर, तो वो उस तालाब की सुरक्षा कर रहा था, उस तालाब का, तो उसको वहां नियुक्त किया गया था। फिर भी मंदिर की पेटी खोल के चोर ले जाते हैं उसमें देव क्या करें, जब वो नहीं होता है ध्यान उस समय ले जाते हैं। जो उदय ऐसा हो तो क्या करे वो कुछ नहीं कर सकते। अभी एक्चुअली क्या है कि वर्तमान में हमारा पंचम काल में हमारा इतना पुण्य बल नहीं होता है कि देव आदि हमारी रक्षा करें। इतने पुण्यशाली लोग पहले हुआ करते थे कि देव लोग उनकी रक्षा करते थे, वो निर्भय होकर के रहते। अभी तो हमें ही हमारी सुरक्षा करनी, इसलिए पुलिस वाले रखने पड़ते हैं, ताले रखने पड़ते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि अपनी भारतीय संस्कृति में ताला लगाने का रिवाज ही नहीं है, और इसलिए संस्कृत में ताले के लिए कोई शब्द ही नहीं है। हर एक के लिए कुछ न कुछ शब्द होगा, ताले के लिए कोई शब्द ही नहीं है संस्कृत में। पूरी व्याकरण खोल के देखो आप, ताले के लिए कोई शब्द नहीं, क्योंकि होता ही नहीं था। पहले तो सब घर में देव देवियां यही सुरक्षा का काम करते थे सारे, उतना पुण्य बल होता था।
जैसे बड़े बड़े पुरुष होते हैं ना, जैसे चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, उन सबका ऑटोमेटिक ये देव ही करते हैं सारी व्यवस्थाएं, उनको थोड़ी करना पड़ता है। उनकी सेना की सुरक्षा, उनकी चक्र रत्न की सुरक्षा, उनके धन की सुरक्षा, उनके सब सुरक्षा का काम ये देव लोग करते हैं। उनका इतना पुण्य होता है, हजारों हजारों लोग देव उनकी सेवा करते हैं, खड़े रहते हैं चक्रवर्ती के आजू बाजू देव। हाँ। जबकि पुण्यशाली ज्यादा है देव, शक्तियां उनमें ज्यादा हैं, पर चक्रवर्ती का पुण्य इतना है कि वो बड़े लोग भी उनकी सेवा में। ऐसा यहाँ जो देव आते हैं वो दिखते नहीं है, लेकिन उसको उनको प्रकट होना है तो हो सकते हैं क्या? वो किसी भी रूप में, आपके दादाजी का रूप ले सकते हैं, आपकी माताजी का रूप ले सकते हैं, आपके घर में कोई पशु पक्षी है उसका रूप ले सकते हैं, सांप का रूप ले, किसी का भी रूप। देव जो होते हैं ओरिजिनल देव होते हैं वो रूप भी ले सकते हैं। कोई भी, ये ओरिजिनल देवी है। नहीं, यहाँ हाँ, पे यहीं पर वो यहाँ आ रहे हैं, वो ओरिजिनल देवी है। नहीं आते हैं वो ओरिजिनल है, लेकिन आप बताए ना कि वो बहुत सुंदर वगैरह होते हैं, वो ही देव यहाँ आ रहा है, वही आते हैं तो वही रूप में इधर आ वो सकते ही हैं क्या? यहाँ इस रूप में आ रहा है, वो ही यहाँ आया है और वो ही इस रूप में विक्रिया कर रहा है। ऐसे नहीं, उनका ये कहना है कि उनका जो ओरिजिनल रूप है ना, हाँ, उसी रूप में यहाँ आ सकते हैं कि नहीं? उस उसी रूप में भी आ सकते हैं। हाँ, हाँ, उस रूप में भी आ सकते हैं। मतलब अब वो क्या है कि हमारा पुण्य चाहिए ना उस रूप हाँ, को देखने के लिए। बराबर। ऐसा है कि बहुत अधिक सुंदर वस्तु कब दिखने मिलेगी अपने को? जब अपना पुण्य हो। अब अपने इतना पुण्य ही नहीं कि हमको सुंदर वस्तुएं देखने मिले। हमको तो इस जगत में जितनी सुंदरता है, जिससे मैक्सिमम मिस वर्ल्ड जैसे को जो होंगे आपके, वो तो उस एक देवी के पैर की जूती भी नहीं है। यहाँ की जो मिस वर्ल्ड होती है वो कुछ नहीं है वो। उनका सौंदर्य कुछ अलग ही प्रकार का है। हमारे पास इतना पुण्य बल नहीं है कि हम उसके दर्शन कर सकें, इसलिए वो स्वरूप में नहीं आते। यक्ष कोઈને પરેશાન કરે, यक्ष, કોઈને પરેશાન કરે લોકોમાં। हाँ, आप वो जिस सुरक्षा में है, अब आप उसकी चीज को छेड़ोगे तो वो परेशान करेगा आपको। परेशान क्या करेगा? मार देगा। સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયમાં એની સ્ટોરી આવે છે हाँ, કે જે ધર્મસુની મુનિ ખરા ને એમણે દરિયાપુરમાં યક્ષને વશ કર્યો અને એ બધાને પરેશાન કરતો હતો એટલે हाँ, तो होता है ना, करे ये सब परेशान करते हैं। ये सब सुखदायी भी है और दुखदायी भी है। पुण्यवानों के लिए सुखदायी है और पापात्माओं के लिए दुखदायी है। कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास शक्ति है ऐसी, पर वो सब अपने पाप पुण्य के उदय के आधार पर है। तो वो तो अपने पाप पुण्य से तो कोई भी अपने के लिए सुखदायी होता है, दुखदायी होता है, पर ये विशेष होते हैं। इनमें वरदान, शाप आदि की शक्ति होती है देवों में। वो कहेगा मर जा तो मर जाएगा, ऐसा है। और कोई बेहोश पड़ा ऐसा, उसको कहते उठ जा तो उठ जाता है। शक्तियां हैं, सामर्थ्य, ये सब निमित्त नैमित्तिक अपने ही एक इंजेक्शन देकर के व्यक्ति को बेहोश कर देते हैं। तो ये क्या शक्ति ही तो है, ऐसी उनकी स्वाभाविक शक्तियां हैं। ये सब पौद्गलिक शक्तियां है, उसके सामर्थ्य से सारी चीज होती है। आपसे ही ऐसा शायद सुना था थोड़ा, कि कम से कम पुण्य वाला भी व्यंतर रहेगा, हाँ, उसकी शक्ति चक्रवर्ती से भी ज़्यादा होती है। हाँ, ऐसा है ना कुछ? हाँ, होती है, चक्रवर्ती से भी ज़्यादा। चक्रवर्ती से भी अधिक होती है उनकी, क्योंकि ये तो औदारिक शरीर वाला है चक्रवर्ती, वो विक्रिक शरीर वाला है। विक्रिक शरीर की रिद्धि सिद्धियां कुछ अलग ही जाति की होती है। फिर भी वो देव चक्रवर्ती की सेवा में खड़ा है, हाथ जोड़ करके उसकी सेवा में खड़ा है वहां पर। ऐसा किसी भी जीव का वह कतली घात तो कर सकता है, लेकिन उसको आयु नहीं दे सकता देव। आयु तो नहीं दे सकता है, इसलिए कुछ किसी को जिला सकता है ऐसे थोड़ी कहा हमने इतना ही कहा कि किसी को मर जाए क्योंकि मर सकता है, परंतु कोई मरा हुआ अगर जिंदा हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। बेहोश को होश में ला सकता है, मरे हुए को थोड़ी ला सकता है। वो नहीं ला सकता। इतना है कि वो अपनी विक्रिया से उसी के अंदर घुस जाए वो, और वो ही जिंदा हो,
उस शरीर में, ऐसा तो कर सकता है। वो सब कौतूहल कर सकते हैं ये देव लोग। आपकी लाश, मरी हुई लाश में वो घुस जाए, घुस करके उसको वापस चलता करे, वो तो कर सकता है। इसमें क्या दिक्कत है? ये तो विज्ञान भी कर देता है, सब कर देते हैं। अभी सारा विज्ञान है वो धीमे 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 इस तरफ ही, जो स्वाभाविक शक्तियां हैं उसी को खोज रहा है विज्ञान, और क्या है। फिर एक दिन पता पड़ेगा कि यार हमने इतनी मेहनत कर रहे हैं पर ये तो सब स्वाभाविक ही है, तो वो खोज करना बंद कर देंगे। फिर उनको सृष्टि का रहस्य पता पड़ जाएगा कि तो ऑटोमेटिक आप यहां से मरोन देव योनि में जाओ तो ये सारी शक्तियां तो ऑटोमेटिक ही पैदा हो जाती है आपकी, कोई मेहनत करने की आवश्यकता। हम इतना सारा रिसर्च करते हैं, वर्षों लगा देते हैं, वो वर्षों में जो पाया वो वहां अंतर्मुहूर्त में पाता। ऐसा है, प्रकृति का है ये सब, पाप पुण्य पर। राक्षस जाति के जो देवते हैं उनको राक्षसी क्रिया करने में विभत्स रूप धारण, मतलब कोई भीम, महाभीम, ऐसे राक्षस जाति के भीम कोई बड़ा शरीर धारण करता है ना, कोई क्रूर शरीर धारण करता है ना, इसलिए इनको राक्षस कहते हैं। देखा मंदिरों में रहते हैं तो वो जानवरों के रूप में ही रहते हैं। हाँ, किसी के दांत बड़े बड़े हैं ना, किसी के क्या है ना, ऐसे ही रहते हैं। भूत, ये भूत प्रेत जैसी विक्रिया करते हैं, उनको इसकी ज्यादा प्रिय लगते हैं, इसलिए वो भूत है। पिशाची क्रिया, जैसे किसी हड्डियां फेंकना ने, हड्डियों को ये करना ने, मांस में जाना ने, कीचड़ को लपटे रहना, ये पिशाची क्रिया कहलाती है। तो इसमें उनको कुतूहल होता है। वास्तव में ये बहुत सुंदर होते हैं, वो कोई ऐसे गंदे काम करते नहीं है, बस वो गंदे काम करने का कौतूहल करते हैं, बस इतना ही है उनका। ये स्वयं पिशाच नहीं है, उनको वो पिशाची क्रिया पसंद है बस। होता है ना किसी को, अपने भी इंसान है परंतु गंदे गंदे काम पसंद होते हैं। मनोरंजन टीवी में देखना, सबको अलग अलग देखना पसंद है। अब किसी को तो वो चाइना के वो क्या होते हैं लोग मार मार के खाते हैं ना, डिस्कवरी में वही देखते हैं। चाइना के लोग आज कैसे हैं, समुद्र में कोई बस कुछ भी मिल गया उनको, मछली मिल गया वैसे ही खा जाता है, वो उसको कुछ करता ही नहीं है, वैसे ही चबाता है। तो ऐसा ऐसा देखने का बड़ा शौक होता है लोगों को। किसी को लड़ाइयाँ देखने का शौक होता है, किसी को अच्छी अच्छी बातें देखने का शौक होता है, किसी को श्रृंगार देखने का शौक होता है। ये सब शौक हैं उनके, ये सब उनको कुछ लगता नहीं है, उनके कोई ऐसे परिणाम नहीं होते हैं, मौज शौक है। सम्यक दृष्टि से सब में होते हैं सारे, मतलब देव नहीं, वो तो नहीं करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे? सम्यक दृष्टि होते वो तो नहीं करेंगे। सब मनुष्य, पर ये तो क्या है कि उसमें प्रमुखता को देख करके उसका नाम पड़ता है। अब यूं कहेंगे कि सब जैसे जैसे हिंदू हैं तो उनकी, जैन हैं तो जैन क्या होते हैं, तो कहते हैं कि अहिंसा प्रिय होते हैं। तो क्या सारे जैन होते हैं? सारे जैन तो नहीं होते ना। ऐसा मुसलमानों के बारे में एक है कि मुसलमान सब क्रूर होते हैं, तो क्या सारे मुसलमान होते? ऐसा भी नहीं होता है। ऐसे नाम पड़े, मुख्यता के आधार पर उनके नाम पड़े। और किसी को प्रश्न हो तो? अभी वर्तमान में यहां पर मध्य लोक में बाकी के जो 3 जो देव हैं, भवनवासी, ज्योतिष और वैमानिक, वो यहां नहीं आते हैं। यहां पर केवल ये व्यंतर जाति के देव हैं जो इस मध्य लोक में ही रहते हैं, वो इधर आ सकते हैं। बाकी कोई अपने भवनों में से निकल करके जो भवनों में रहते हैं, आवासों में रहते हैं, वो देव यहाँ पर आते नहीं है। ये इधर उधर ही रहते हैं, वही पर वही आते हैं और वही रक्षा इत्यादि जो जो करना है वो करते हैं। तीर्थंकर के पंच कल्याणक के समय तो आते हैं ना, सौधर्मेंद्र वगैरह। नहीं, अभी की बात कर रहे हैं हम। तीर्थंकर के पंच कल्याणक में तो सब आते हैं, सारे देव आते हैं, 100 इंद्र सब आएंगे उनके, तो सारी चीजें। पंच कल्याणक की कौन सी बात कर रहे हो? वो भी यहां रह रहे हैं, वही आ रहे हैं बस। वर्तमान में भी वो वहां से निकल के नहीं आएगा, इतने हमारे पास पुण्य ही नहीं है। ये सब चीजें विच्छेद हो गई। महावीर भगवान के जाने के 3 साल 8 महीने और 15 दिन बाद जो जो वस्तु विच्छेद हुई, इनमें से ये सब विच्छेद हुई। वैमानिक आदि बड़े देवों का आना विच्छेद हो गया,
और क्षयिक ज्ञान विच्छेद हो गया, रिद्धिधारी मुनि होने विच्छेद हो गए, परमावधि ज्ञान, सर्वावधि ज्ञान वगैरह ये विच्छेद हो गया, मन पर ज्ञान विच्छेद हो गया, ये सारी चीज़ें विच्छेद, क्षयिक सम्यक्त विच्छेद हो गया, ये सब चीज़ें विच्छेद हो गई। द्वादशांगी का ज्ञान विच्छेद हो गया, सब विच्छेद हो, इसमें ये भी है जो चीज़ें। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि देवों की संख्या फिक्स है क्या देवगति में भी? फिक्स तो सब जीवों की फिक्स है, पर घटती बढ़ती रहती है, ऐसे कोई फिक्स नहीं होती है, घटती बढ़ती रहती है। एक जघन्य है और एक उत्कृष्ट है, बस उसके बीच में रहते हैं। कम से कम होगी तो इतनी, अधिक से अधिक होगी तो इतनी, ऐसे। अभी जैसे अपने यहाँ पर मनुष्य लोक में सम्यक दृष्टि कितने होंगे, तो मैक्सिमम उसका ग्राफ है 700 करोड़, 700 करोड़ होंगे। अब जरूरी नहीं कि वो 700 करोड़ ही हो, कम भी हो सकते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो कितने होंगे? 700 करोड़ होंगे, इससे अधिक होंगे नहीं, ऐसे। जैसे मुनि हो तो मुनि कितने होते हैं? तो 3 कम 9 करोड़, 9 करोड़ में से 3 कम तो मैक्सिमम होंगे तो इतने होंगे, बाकी कम तो कम से कम तो कितने भी हो सकते हैं। तीर्थंकर हो तो कितने होते हैं मैक्सिमम? 170 होते हैं मैक्सिमम हो तो, और मिनिमम हो तो 20 ही होते हैं, ऐसा। तो मैक्सिमम का ग्राफ है, मिनिमम का ग्राफ है, बीच का तो सब चलता रहता है। ये जितने भी जादू टोना करते हैं, मंत्र तंत्र, झाड़ फूक वगैरह, ये सब व्यंतर देवों के कारण से करते हैं। किसी देव को सिद्ध कर लेते हैं, उसका एक मंत्र होता है, उसकी एक पूजा अनुष्ठान विधि होती है, उसको आप सिद्ध कर लो तो वो आपके आगे आगे का काम बताते जाएगा। वो जो बैठते हैं ना, वो कोई बताते हैं, ये ज्योतिष वगैरह, ये ज्योतिषी वगैरह जो, तो उसको सिद्ध करते तो वो बताता है, वो देव बताएगा। वो ऐसे हम पूछेंगे कि हमारे घर में ये समस्या चल रही है, ये क्या होगा आगे, तो वो व्यंतर को पूछेगा। व्यंतर के पास अवधि ज्ञान है उस व्यक्ति के पास नहीं है, पर जिसको सिद्ध किया उसके पास अवधि ज्ञान है, तो वो उसको पूछता है, तो वो बताता है फिर कि इसके घर में ये समस्याएं हैं, इस समस्या का निराकरण इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होता है। नहीं, जिसको वश में करना है और जिसको अपना धंधा चलाना है उसको तो वश में करना पड़ेगा। हाँ, किससे पूछना है तो? नहीं तो कैसे आते हैं? हाँ, तो आपने कुछ तो किया ना, नाना धोना किया, पूजा उपासना की वगैरह, कुछ तो किया है आपने। हाँ, बताना विधि भाई इन सबको हाँ, इनमें मस्त फंसना, बस अनादि से जीव इसी में फंसा हुआ, क्या करना है? देवी देवताओं ने दुश्मनता કરીને शू करવું છે? हाँ, ऐसा है। और इसके बावजूद भी कृपालु देव ने एक जगह शासन देवी से प्रार्थना की है कि हे शासन देवी, हमको शक्ति दो कि हम अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर सकें। शासन देवी को उन्होंने, तो जिस समय जैसी जो आवश्यकता पड़ी वैसा वैसा होता है। कृपालु देव के हैं, किसी की भी शासन देवी हो सकती है। वर्तमान में जो पारसनाथ भगवान के शासन चलाने वाली अलग देवी है, सबके महावीर, अब वो महावीर की वो शासन देवी कहलाएगी, क्योंकि वर्तमान में महावीर का शासन चलता है, तो उसकी जो देवी होगी वो शासन देवी। वर्तमान में महावीर भगवान का शासन चल रहा है, तो उनकी यक्षिणी की मुख्यता क्यों नहीं है? पार्श्वनाथ भगवान की और कुष्मांडिनी देवी की मुख्यता क्यों है? अब ये तो ऐसा है, तो 4 लड़के होते हैं, उसमें कभी बड़े लड़के कम पसंद है और छोटा ज़्यादा पसंद है, तो ऐसी बात है, पुण्य पाप के आधार पर सारी चीज़ें।
नाम कर्म का कोई संबंध नहीं है, वो नाम कर्म से रहित हो चुके हैं। काहे का नाम कर्म? हम कहते हैं अब हाँ देवी का हो सकता है, भगवान का कुछ नहीं है। देवी का हो सकता है, उसमें तो क्या, तो उनका प्रभाव ज्यादा है, ऐसा तो होता है। ये जो वेंतर होते हैं वो, हाँ ये वेंतरों में होते हैं उससे भी, हाँ यक्ष यक्षिणी वगैरह ये सारे व्यंतरों में होते हैं। એટલે જે માતાજી કોઈને આવે તો એ બધા વ્યંતર દેવ જ. એ બસ એ માતાજી નથી, વેંતર દેવો છે। ये माताजी છે જ नहीं देश में, ये બધું गड़बड़ चाले। और इसको हम नकार नहीं सकते हैं क्योंकि ये सत्य है। इन सब चीजों को आप ऐसा मानो कि ये भ्रम है, ये तो केवल आपको साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब है इसलिए, तो भी ये ठीक नहीं है। आपने उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, और आप वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करोगे तो भी आपका अपूर्ण ज्ञान होने से अपूर्ण श्रद्धा होगा। इसलिए नहीं मानना भी मिथ्यात्व है। कि आप उसको नहीं मानते वो भी मिथ्यात्व है। वो तो ठीक है ना, दृढ़ मनोबल क्या, हमारा पाप का उदय हो तो ही कर सकते हैं, बाकी उसमें मनोबल की भी जरूरत नहीं है किसी प्रकार की, उदय है सारा। हम्म हम्म हाँ हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो वहां से निकल करके आएंगे। तो ये सब पाताल लोकवासी हैं सारे। समय चलो, ज्योतिष देवों के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे। ये जो सूरज दिख रहा है वो क्या है? ज्योतिष देव, वो उसका विमान है। उस विमान के अंदर बड़े मौज शौक से बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर रचनाएं बनी हुई हैं, मकान बने हुए हैं, तो वहाँ पर वो देव देवियाँ वगैरह रहते हैं। तो उनका जो बॉस होता है वो सूर्य है, सूर्य के विमानों में। चंद्रमा के विमान होते हैं, चंद्रमा के विमानों में चंद्र उनका जो अधिपति होता है, स्वामी होता है, और उसकी भी रानियाँ होती हैं, फिर और भी बहुत सारे देव होते हैं। ग्रह होते हैं, सबसे नीचे होता है वो तारे होते हैं, उसके ऊपर सूर्य होता है, उसके ऊपर चंद्रमा होता है, उसके ऊपर ग्रह होते हैं और उसके ऊपर नक्षत्र होते हैं। ऐसे ये 100 यहाँ से जो पृथ्वी तल है अपना, वहाँ से 790 योजन पे चालू होता है। तो सबसे पहले तारों के विमान है, जितने तारे दिखते हैं वो सबसे नज़दीक अपने तारों के विमान है। फिर उसके ऊपर सूर्य का विमान है, फिर उसके ऊपर चंद्र का विमान है, फिर उसके ऊपर ग्रहों के विमान है, और फिर उसके ऊपर नक्षत्रों के विमान है। तो ऐसे 110 योजन है उसकी मोटाई में ये सभी 5 प्रकार के वैमानिक देव ऐसे ऊपर ऊपर रहते हैं। जो इधर जो 2.5 द्वीप में हैं वो ही केवल परिभ्रमण करते हैं, सुमेरु के चारों तरफ चक्कर लगाते रहे। 2.5 द्वीप में जो ज्योतिष्क देव हैं वो ही, और 2.5 द्वीप में जो ज्योतिष्क देव हैं वो भी पूरे नहीं, उनमें भी अमुक ही चंद्र सूर्य चक्कर लगाते हैं। और 2.5 द्वीप के बाहर जितने भी हैं वो तो अपना विमान जहाँ है वहीं कि वो खड़ा रहता है, वो कोई इधर उधर जाते नहीं हैं और उसी में रहते हैं। ज्योतिष की इसलिए कहते हैं कि इनके विमान चमकीले होते हैं, वो दिखते हैं, वैसे सबके विमान चमकीले होते हैं, पर रूढ़ी से इनका नाम ज्योतिष्क पड़ गया है। को विशेष चमकीले तो इनसे वैमानिकों के, परंतु इनका भी रूढ़ी से हमको दिखते हैं ना ये चमकीले, इसलिए इस हिसाब से उनका नाम पड़ गया। ये सब चतुर्थ काल में तो सब आते थे, चंद्रमा भी आते थे, सूर्य भी आते थे। अब इस काल में तो कोई आते नहीं। ये तो वो तो देव हैं, वो तो गणित के आधार पर बनाया है सारा, ग्रह नक्षत्र वगैरह ऐसे। हाँ अपने उदय के हिसाब से कुछ होता है इसमें,
ज्योतिष, ये पूरी ज्योतिष शास्त्र अलग प्रकार का, वो ग्रह नक्षत्रों की वो उसके हिसाब से उनके कौन सा दिन क्या होता है ना, क्या है, कलाएँ घटती हैं बढ़ती हैं, उस समय काल होता है, तो वो काल का प्रभाव होता है सबके ऊपर। वो काल का प्रभाव उन ग्रहों की गति के निमित्त से होता है। तो वो ग्रह चलता 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 ऐसा आया, तो फिर उस समय उस अलग प्रकार का एक काल का प्रभाव पड़ेगा उसके। तो उस समय थोड़ा उस काल के प्रभाव से क्या हो कि उस पाप कर्मों की उद्दीर्णा होती है उसकी, तो कोई न कोई अनिष्ट वगैरह होता है। तो वो जो ज्योतिष देखेगा वो देखेगा अभी ये ग्रह इस नक्षत्र में आया है, अभी काल थोड़ा ऐसा खराब आएगा। जैसे अपने यहाँ देखते हैं ना कि रात का होता है, अब रात का समय स्वाभाविक रूप से डरावना होता है, तो भय नौ कषाय जब का उदय होगा तो कब होगा? रात के समय में ज्यादा होगा। आप दिन में कहीं जाओ गली में वगैरह जंगल में, आपको इतना डर नहीं लगेगा, और वही जंगल है, वही पेड़ हैं, वही पशु हैं, वही पक्षी हैं, और अब रात पड़ गई, अब आपको डर लगने लगेगा। तो किसका प्रभाव है ये? काल का प्रभाव। और ये सब उनके चक्कर लगाने से ये सारा सारा बदलता रहता है। कभी ये ज्वार भाटा आते हैं, ये होता है ना, संधि काल होता है ना, ये सब उसके हिसाब से होते हैं। कभी महीने महीने तक उसी प्रकार के वो नक्षत्र वहाँ खड़ा रहता, तो उसके प्रभाव से वो ऋतुओं में चेंज आता है, पर्यावरण में थोड़ा चेंज आता है। तो चेंज से व्यक्ति फिर डरता है, और उससे फिर जैसे अभी बिजली अचमकी वो हुआ, तो इससे हमको डर लगता है कि नहीं लगता है? ऐसा ये ग्रह नक्षत्रों का गणित है सारा का सारा। उनके निमित्त से हमारे पाप वातावरण में चेंजिंग होते हैं, और उस वातावरण से हमारे कर्मों की उद्दीर्णा होती है, और फिर उससे हमारा जो विघ्न वगैरह जो भी होता है वो होता है। अब क्या है कि जो व्यक्ति, अब वो ग्रह नक्षत्र तो सबके लिए है ना, एक के लिए तो होता नहीं है, वो तो अपनी गति कर रहा है, उसका प्रभाव तो सबके ऊपर है। वो ग्रह या नक्षत्र ऐसा नहीं है कि भाई अमुक अमुक व्यक्तियों को ही मैं परेशान करूंगा, वो तो अपनी गति कर रहा है, और काल उसी प्रकार से परिणमन कर रहा है, परिवेश भी उसी प्रकार से हो रहा है सारा का सारा। तो क्या हो रहा है कि जो उस परिवेश के प्रभाव में आता है, जो उस बदलाव के प्रभाव में आता है, उसको उसकी पाप कर्मों की उद्दीर्णा होती है। और जो उसके प्रभाव में नहीं आता है, अभी रात का समय है, फिर भी कोई डरता नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं, और जो डरता है उसको दिक्कत है। तो काल का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। तो ये सब प्रभाव हैं वो निचले स्तर के लोगों पर ही पड़ते हैं, ग्रहों के, न नक्षत्रों के, न भूतों के, न पिशाचों के, न सबके प्रभाव उन लोगों पर पड़ते हैं। बाकी जो निर्भय है, निडर है, आत्मनिष्ठ है, उसके ऊपर न तो किसी देव का प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी हजारों देव आकर के परेशान करो, कुछ नहीं, वो एकदम अडिग है, क्या कर लोगे आप? हमारा आत्मा का क्या उस प्रभाव पड़ता ही नहीं जरा भी। तो वो सब किसको नड़ता है पता है? जो कमजोर हृदय के होते हैं उसी को नड़ता है। फिर वो ये रत्न पहनो ना, वो रत्न पहनो ना, ये से फिर ये धंधे चलते हैं सारे के सारे। क्या रत्न पहनो? सम्यक रत्न पहनो। क्या पहनो? सम्यक रत्न पहनो, बस। और कोई इससे अधिक कोई रत्न है जिससे डरेंगे वो डराएगा। एक्चुअली वहां गर्मी होती ही नहीं है। सूर्य का विमान है तो वो गर्म है ही नहीं, वो ठंडा है। उसकी किरणें जब जैसे जैसे नीचे आती हैं तो इस पृथ्वी से टकरा करके, क्योंकि ये रत्न प्रभा पृथ्वी गर्म है, वो गर्म नहीं है। गर्म कहां है? ये रत्न प्रभा पृथ्वी गर्म है। जैसे वो नीचे आएगी तो यहां से गर्मी ले जाते हो, इसलिए आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना ठंडक बढ़ेगी। ये तो विज्ञान भी कहता है कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे ठंडक बढ़ेगी, ऐसा। तो वो यहाँ की गर्मी किरणें ले रही हैं, उन किरणों में ऐसा सामर्थ्य है कि वो गर्मी पाकर के वो किरणें गर्म हो जाती हैं। वो तो ऐसा भी है, अपना ठंडा शरीर गर्मी पाकर के गर्म हो जाता है, इसमें क्या दिक्कत है? तो ऐसा है, इसलिए गर्मी तो होती ही नहीं किसी प्रकार। वहां तो हमेशा वसंत ऋतु जैसा होता है, सुहावना मौसम, बसंत ऋतु ही होती है। न सर्दी की
पीड़ा है, न गर्मी का, न कुछ नहीं वहाँ पर। देव तो देव होते हैं। इसलिए तो आचार्य महाराज ने कहा देवों का सुख कैसा होता है? देवों के सुख जैसा ही होता है। ऋषिक जमनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकोक्साम सौख्यम नाके नाकोक्साम। जो इंद्रियों से उत्पन्न है और दीर्घ काल तक अन्य देवी देवताओं के द्वारा जो उपलालित है, सेवित है, ऐसे देवों का सुख है, वो देवों के सुख जैसा ही है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई तुलना कर सकते नहीं है। कोई सुख है ही नहीं अपने पास ऐसा, पर वो सब इंद्रिय सुख है। ये ग्रहों के नाम पर वार के नाम क्यों पड़े, जैसे शनिवार रविवार? अब जिस होंगे सब अनादि से चल रहे हैं सारी चीजें। सोमवार, मंगलवार, ये सारे नाम पड़े होंगे। ज्योतिष को में उसके ज़्यादा वर्णन है। मेरे को ज्योतिष शास्त्रों का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो वो जिसको ज़्यादा अधिक जानना है वो नैमित्तिक शास्त्रों को पढ़े। उसमें सबसे भद्रबाहु संहिता करके बड़ा शास्त्र, वो नैमित्तिक शास्त्र है। अष्टांग निमित्तों के आधार पर ही वो शास्त्र लिखा गया, तो उसमें बड़ा वर्णन है। आपको चाहिए तो मेरे पास है शास्त्र मेरे पास है, पर उसके ऊपर स्पष्ट लिखा है विद्वानों ने कि ये भद्रबाहु स्वामी ने लिखा है, वो उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। भद्रबाहु स्वामी द्वितीय वो वाले नहीं, वो वाले तो द्वादशांक के पाठी थे, काहे को लिखेंगे इतनी। पर ये दूसरे एक भद्रबाहु स्वामी होते हैं, उन्होंने अष्टांग निमित्तों पर एक लिखा है। परंतु वो सारे के सारे खिचड़ी हैं, कोई किस कहाँ से उठा करके लिया है, कोई कहाँ से उठा करके लिया है। इसलिए उस शास्त्र के ऊपर ही लिखा है कि शास्त्र की कोई प्रामाणिकता नहीं, उसी के ऊपर लिखा है ऐसा। और अब ज्योतिष छोड़ दिया उन्होंने, परंतु ज्योतिष शास्त्र है वो एक गणित के आधार पर है। परंतु इससे क्या, आपको किसी ने बता दिया है कि आपके ऐसा होने वाला है, आप क्या कर लोगे? चिंता के अलावा और कुछ नहीं करोगे। इसलिए कभी भविष्य का ज्ञान करना ही नहीं, न भूतकाल का ज्ञान करना, न भविष्य का ज्ञान करना। हमेशा आत्मा का वर्तमान ज्ञान में रहने का प्रयत्न करना। ऐसा वस्तु का स्वरूप ऐसा। समय पूरा बड़ी रुचि होती है लोगों को देव देवियों में है? इससे पता चलता है कि जीव की स्वाभाविक रुचि। और धर्मात्मा को इसमें कंटाला आता है। ज्यादातर तो धर्मात्मा भी यही रुचि लगा में है, बस कहीं भी पढ़ेंगे तो लोक का स्वरूप पढ़ो न, ये पढ़ो न, वो पढ़ो न, इसी में सबको मजा, पढ़ाने में भी मजा आता है उनको भी वही। और जो आत्मनिष्ठ पुरुष होते हैं उनको उसमें भी कंटाला आता है। क्या लगा रखा है, इससे क्या लाभ? केवल विकल्प बढ़ते हैं और क्या बढ़ते हैं? विकल्प का कुछ नहीं। आप इनके भेद प्रभेद जान लोगे, क्या कर लोगे इसका? उल्टा कहीं सुषुप्त वासनाएं जागी तो कहीं इस देवों में जाने में कहीं अपनी वो लोभ आदि जाग गया तो उल्टा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए कृपालु देव ने लिखा है कि तथारूप ज्ञान प्राप्त होने के पहले जो लोक आदि के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं वो जीव हैं, वो कहीं न कहीं हानि को प्राप्त होते हैं, पतन को प्राप्त। ठीक है, लोक का स्वरूप वगैरह जब तथारूप आपको अध्यात्म ज्ञान हो जाए इसके बाद आप करो, नो प्रॉब्लम। आपको न डर होगा न लोभ होगा, पर इसके पहले बहुत रुचियां नहीं लेना इसमें। नहीं तो अभी मैं देवों का सुखों का वर्णन करूंगा तो अंदर अपने आप कमल फूटेगा ही। अरे यार देवों का सुख है, कम से कम अपने को मोक्ष प्राप्त नहीं हो तो कोई बात नहीं, स्वर्ग तो हो ही जाए। ऐसा होगा कि नहीं होगा? हो गई तो मिथ्यात्व का तुरंत सेवन किया इसने, क्योंकि इसको इंद्रिय सुख पसंद है। और इंद्रिय सुख जिसको पसंद है उसको सम्यक दर्शन का दूसरा अंग उसका घात कर दिया इसने, निकांक्षित्व। आपके पास निकांक्षित्व नहीं है,
अब मिथ्या दृष्टि। इसलिए ज्ञानी लोग पहले प्रयोजनभूत वस्तु है ना यही बताते हैं, पहले उसको अध्यात्म में तत्व में बराबर दृढ़ करते हैं और इसके बाद ये सारी छुटपुट की चीजें बताते हैं। ओ देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणी, ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणी। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की आनंद घन। ओम जय सद्गुरु।